फुल कोर्ट न बनाने से अदलिया का नुकसान ही होगा और सियासी मैदान में अदलिया एक फरीक बनकर उभरेगी। जजेस मजीद मुतनाज़ा होंगे। अदलिया जितना आगे जाएगी तनाज़ा इतना ही बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। मुख्तदरा हलकों समेत पाकिस्तान के बड़े स्टेक होल्डर्स इस वक्त मुल्क में इंतखाबात के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में अदलिया एक सियासी जमात के लिए किस हद तक जा सकती है? अदलिया को अब बेंच फिक्सिंग और फुल कोर्ट बनाने पर लचक दिखाना होगी। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मुजम्मल सोहरवर्दी ने अपने कॉलम में किया है। मुल्क में जारी अदालती और सियासी तनाज़ात पर बात करते हुए मुजम्मल सोहरवर्दी कहते हैं कि मुल्क में अदालती बहरान दिन ब दिन बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तलाफी नोट ने इस बहरान को मजीद शदीद कर दिया है। दोनों मुअज़्ज़िज़ जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट में यह तहरीर किया है कि पंजाब और KPK के इंतखाबात के लिए चीफ जस्टिस का लिया गया सोमोटो 4-3 से मुस्तरद हो गया था। इस इख्तलाफी नोट के बाद मुल्क के सियासी मंजरनामे में एक तूफान आ गया कि क्या वाकई सोमोटो 4-3 से मुस्तरद हो गया था? अगर सोमोटो 3-4 से मुस्तरद हो गया था तो फिर तहरीक इंसाफ की मौजूदा दरख्वास्त का क्या स्टेटस रह गया? दूसरी तरफ पार्लियामान में भी इसी सूरत हाल पर बहस जारी है। पार्लियामान की तकारीर भी इस बहरान की शिद्दत में इजाफा कर रही हैं। पार्लियामान और अदलिया के आमने सामने की सूरत हाल को भी कोई खुश आइन करार नहीं दिया जा सकता। पार्लियामान से करारदाद और कानून साजी को भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। जैसे समाअत आगे बढ़ेगी दर्जे हरारत भी आगे बढ़ेगा। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सूरत हाल ठीक है। दो मुअज़्ज़िज़ जजेस के इख्तिलाफी नोट के बाद भी चीफ जस्टिस ने अपने 5 रुकनी बेंच के साथ समाअत जारी रखी। उन्होंने इस इख्तिलाफी नोट का कोई असर नहीं लिया। जब अदालत में ये मामला उठाने की कोशिश की गई तो ये कहा गया कि अगर किसी को ये वजाहत चाहिए कि फैसला 2-3 से है या 4-3 से तो एक अलग दरख्वास्त दायर करे। मुजम्मल सोहरवर्दी कहते हैं कि मौजूदा केस में इस मामले को भी नहीं देखा जा सकता। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच का ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि ये एक नई दरख्वास्त है, इसलिए इसका गुज़िश्ता मामला से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस के मुताबिक सिर्फ इसी नुक्ते को तय करना है कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी गई तारीख को आगे कर सकता है या नहीं। इससे आगे नहीं जाना चाहिए। चीफ जस्टिस सोमोटो के फैसले में इख्तिलाफ के पेंडोरा बॉक्स को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद ये दुरुस्त हिकमत अमली नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और GIUI फे ने भी फरीक बनने की दरख्वास्त दी है। ताहम इस मामले पर भी ये रिमार्क सामने आए हैं कि इस मामले को भी बाद में देखेंगे। हालांकि ये इलेक्शन का मामला है, सियासी जमातों को मौक़िफ़ देने का यकसा मौका हासिल होना चाहिए। सिर्फ तहरीक इंसाफ को सुनकर तो फैसला दुरुस्त नहीं। अगर बाकी सियासी जमातों को फरीक बनने का मौका नहीं दिया जाएगा तो खेल और ख़राब होगा। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में अकेली फरीक कैसे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट को सबको यकसा सुनना चाहिए, यही इंसाफ का तकाजा है। एक सियासी जमात का मौक़िफ़ सुनकर फैसला कौन मानेगा? नए अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने भी समाअत में फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की है, लेकिन उनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात और दीगर अहम आईनी मामलात के लिए फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त और मुतालबा कोई नई बात नहीं है। मुजम्मल सोहरवर्दी बताते हैं कि जब पंजाब की वजारत आला का मामला भी ज़ेर समाअत था तब भी फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी, लेकिन मंजूर नहीं की गई थी। बादशाह जब पंजाब और KPK में इंतखाबात के लिए सोमोटो लिया गया तब भी फुल कोर्ट का मुतालबा सामने आया, लेकिन तब भी माना नहीं गया। अब भी वफाकी हुकूमत फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर रही है, लेकिन मंजूर नहीं हो रही। ये सवाल सबके जहन में है कि आखिर फुल कोर्ट बनाने में कबाहत क्या है, क्या रुकावट है? अब तो इख्तिलाफी नोट में भी फुल कोर्ट की बात की गई है, लेकिन फिर भी रुकावट है। फुल कोर्ट बनाने से अदलिया को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अदलिया का नुकसान ही होगा। तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। सियासी मैदान में अदलिया मज़ीद एक फरीक बनकर उभरेगी। जजेस मज़ीद मुतनाज़ा होंगे। सियासी जलसों में अदलिया को मज़ीद मुतनाज़ा बनाया जाएगा। एक सियासी जमात अगर अदलिया के गुण गाए तो दूसरी को अदलिया से गिला होगा। अदलिया को इस तनाज़े से दूर रहना चाहिए। बहरहाल फुल कोर्ट से इज्तनाब सियासी मैदान में एक तनाज़ा बन चुका है।
इसके सियासी महरक़ात से इनकार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने खुद अपने रिमार्क्स में इस बात को तस्लीम किया है कि इस वक्त मुल्क में तशद्दुद और अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गया है। उन्होंने सियासी जमातों से यकीन दहानी मांगी कि इलेक्शन में अमन व अमान कायम रहेगा। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त ऐसी यकीन दहानी लेने की पोजीशन में नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ दे भी दे तो बाकी जमातें जिन्हें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट को कोई यकीन दहानी क्यों देंगी। मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त किसी मुसालिहत की पोजीशन में नहीं। अदलिया को ये बात समझना होगी कि मुल्क के बड़े स्टेक होल्डर्स इस वक्त मुल्क में इंतखाबात के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें मुक़तदरा हल्के भी शामिल हैं। ऐसे में अदलिया एक सियासी जमात के लिए किस हद तक जा सकती है। अदलिया जितना आगे जाएगी तनाज़ा इतना ही बढ़ेगा। बहरहाल दो मुअज़्ज़िज़ जजेस के इख्तिलाफी नोट को इतनी आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये नोट किसी सियासी जमात का नहीं, ये कोई सियासी तकरीर नहीं बल्कि एक अदालती फैसला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसको नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। इन्हें इसके तदारुक के लिए इक़दाम करना होंगे। इस मामले को जितना नज़रअंदाज किया जाएगा बहरान इतना ही बढ़ेगा। मुज़म्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात ही सियासी मफाद है। अगर एक दिन में इंतखाबात ना हो तो निगरान हुकूमतों का तस्वर ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सियासी ज़मीनी हालात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मुल्क में एक दिन इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। एक सियासी जमात की खातिर मुल्क का सियासी मंजरनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का कह भी दिया तो क्या हो जाएंगे। पहले भी कहा गया लेकिन नहीं हुए। इसलिए ऐसे फैसले जो काबिल कबूल ना हों उनको दोबारा देखना होगा। उन पर सख्त मौक़िफ़ का कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों तरफ लचक दिखाना होगी। अदलिया को भी लचक दिखाना होगी, बेंच फिक्सिंग पर लचक दिखाना होगी, फुल कोर्ट पर लचक दिखाना होगी। इससे दर्जा हरारत नीचे आएगा वरना बढ़ता जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।